मुकेश अंबानी की बहू राधिका अंबानी के हुस्न के दीवाने तो कई हैं, जिस कारण से वे आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार वो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यू के दौरान दिए हुए एक ऐसे स्टेटमेंट के लिए वायरल हो रही हैं जो सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट की महफिल में आग लगाने के लिए काफी है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर दुनिया भर के लोगों को सिर्फ एक किताब रिकमेंड करनी हो जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए तो वो कौन सी होगी, इस पर उनका तुरंत जवाब आता है भगवत गीता। उनका मानना था कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जिंदगी जीने की गाइड है। इसमें ड्यूटी, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और मुश्किल वक्त में सही सोच कैसे बनाकर रखना चाहिए उसकी सीख देता है। सही मायने में सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है कि ये आपको हर वो चीज प्रोवाइड करवाती है जो हर एक इंसान के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि पहले ना ही डिप्रेशन हुआ करता था, ना ही कोई डिजीज हुआ करती थी और ना ही हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुआ करती थी। इसलिए तो हम कहते हैं कि अब ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भगवत गीता को पढ़ने को लेकर, सनातन धर्म को लेकर एक अलग ही क्रेज चल चुका है। विल स्मिथ जो कि हॉलीवुड के टॉप एक्टर, रैपर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने पब्लिकली इस बात को बोला है कि कैसे भगवत गीता के सबसे बड़े कैरेक्टर अर्जुन से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। Wonderful archer, he's the best archer in the world and a warrior. And you know, भगवत गीता पढ़ते हुए और हिंदुइज्म को फॉलो करते हुए उनके कई सारे रील्स भी वायरल हुए हैं। The Indian holy book, the Bhagavad Gita. This is what my books look like when I read. See all of this, like that's what my books look like. वहीं हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने पब्लिकली इस बात को बोला है कि उन्हें सनातन धर्म में गहरी दिलचस्पी और वो इसे प्रैक्टिस भी करती हैं। It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. इसके अलावा बाकी टॉप हॉलीवुड सेलिब्रिटीज या बिजनेस टाइकून की भी बात करें तो वो हैं जॉर्ज हैरिसन, मैडोना, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, स्टीव जॉब्स और रे डालियो। इनफैक्ट एलन मस्क के पिता भी हिंदुइज्म को प्रेज करते हुए दिखते हैं। अब अगर हम यहाँ दोबारा राधिका मर्चेंट के इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट या वायरल होने के लिए दिया हुआ रिस्पॉन्स नहीं था, बिकॉज व्हेन यू लुक इनटू हर लाइफ एंड हर सराउंडिंग्स यू कैन डेफिनेटली सेंस इट। शी इम्बाइब्स ऑल दीज थिंग्स इन हर पर्सनालिटी ऑल्सो। ऐसे भी कहा जाता है ना कि जैसी संगत होती है मन के विचार भी वैसे ही होते हैं। चाहे हम बात मुकेश अंबानी की करें, नीता अंबानी की, अनंत अंबानी की या उनके फैमिली के किसी भी मेंबर की करें, हर कोई आपको सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मिलेगा। दे आर सो मच ग्राउंडेड इन देयर फेथ कि आपको उनके लाइफ स्टाइल में ये सारी चीजें साफ नजर आएंगी। इवन अप्रैल 2026 में अनंत अंबानी के 31st बर्थडे पर पूरे अंबानी फैमिली ने इसे भजन संध्या के साथ सेलिब्रेट किया। अब जरा हम उनकी बात कर लेते हैं जिनकी राधिका मर्चेंट के इस रिस्पॉन्स के बाद बहुत बड़े लेवल पर जली होगी। यस यू गेस इट वेरी राइटली, वो सेक्शन है सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट का। ये वही सूडो फेमिनिस्ट लोग हैं जिन्हें लगता है हाथ में कलावा पहनना उनकी आइडेंटिटी को बैकवर्ड बनाती है। और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। सो दैट थ्रेड इज ऑफ, होप आई डोंट डाई। ये वही सूडो फेमिनिस्ट लोग हैं जिन्हें लगता है कि सिंदूर लगाना या मंगलसूत्र पहनना पेट्रियार्की है। Also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? सीरियसली, शादी के बाद हिंदू महिलाएं क्यों सिंदूर लगाती हैं, चूड़ियां पहनती है, पैरों में बिछिया डालती है या बाकी रिचुअल्स फॉलो करती है, उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू मस्ट वॉच इट, जिसमें साइंटिफिकली हर रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। इन शॉर्ट, दिस इज नॉट जस्ट रिचुअल बट ऑल्सो अ साइंस। एज ए कल्चर भी अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे अपने नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाएं, क्योंकि ये कोई वायरल ट्रेंड नहीं है बल्कि ये हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है जो हमें हिंदू बनाती है और हमें अपने हिंदू आइडेंटिटी से कनेक्ट करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूडो फेमिनिस्ट के अंदर सनातन धर्म को लेकर इतना जहर भरने वाला आखिर है कौन? एक वायरल कोट तो आपने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा।
If you want to destroy, colonize a nation, first destroy its culture. Make the people believe their culture is backward, their history is useless and their traditions are inferior. मतलब अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उस देश के लोगों के अंदर अपने कल्चर के प्रति उनके लगाव को जड़ से खत्म कर दो। उन्हें इस चीज का विश्वास दिलाओ कि उनका जो कल्चर या संस्कृति है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उनका इतिहास जो है वो बेकार है और जो उनके ट्रेडिशन है वो पूरी तरीके से हीन भावना से भरे हुए हैं। ऑब्वियसली जब कोई ऐसा कर लेता है देन वेरी मच पॉसिबल कि राज उनका ही होगा। इस कोड को सबसे ज्यादा फॉलो किया था ब्रिटिश इंडिया के मैकॉले और विंस्टन चर्चिल ने। मैकॉले ने वैदिक एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया, जिसे मैकॉलिज्म पॉलिसी भी कहते हैं। इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक्चुअल काम था कि भारत में ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया जाए जो दिखने में, ब्लड से और कलर से तो इंडियन लगे बट टेस्ट में, ओपिनियन में, वर्ड में और इंटेलेक्ट में बिल्कुल एक ब्रिटिश यानी इंग्लिश मैन की तरह एक्ट करें। मतलब सीधे शब्दों में उनके गुलाम बनकर रहे। और यही एजुकेशन आज भी हमारे देश में कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, जिसके कारण आज भी ये सूडो फेमिनिस्ट हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। तो सच पूछा जाए तो गुलामी आज भी कहीं नहीं गई है। इट स्टिल एग्जिस्ट, नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इन मेंटल फॉर्म। वेल, अब देखना यह है कि गुलामी कितने दिनों तक रहती है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है वो उनके लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है, क्योंकि जितने पैसे वोक फेमिनिस्ट को प्रोड्यूस करने में कुछ लोगों ने लगाई है वो सारे के सारे वेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं।